वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर के लिए टल गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तब तक सत्येंद्र जैन के अंतरिम जमानत की मियाद भी बढ़ा दी है। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के चलते इस केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। तो बता दें कि सत्येंद्र जैन की जमानत की मियाद बढ़ा दी गई है और अब सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। अभी फिलहाल सत्येंद्र जैन को राहत मिली हुई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 4 दिसंबर के लिए टल गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तब तक सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ा दी गई है और उसी के अलावा अगर बात करें उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की, तो वो 4 दिसंबर तक के लिए टल गई है। बिल्कुल 4 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टली है और इस लिहाज से जो अंतरिम जमानत की जो मियाद है सत्येंद्र जैन की, वो भी 4 दिसंबर तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। सुनवाई टलने की वजह दरअसल ये रही कि इससे पहले सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जो बेंच सुनवाई करती रही है, उस बेंच में जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल थे। लेकिन आज ये बेंच एक साथ कॉम्बिनेशन में उपलब्ध नहीं थी और जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ आज जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा बैठे हुए थे बेंच में। और इस लिहाज से चूंकि बेंच का वो कॉम्बिनेशन नहीं था जो सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर इससे पहले सुनवाई करता रहा है, इस लिहाज से कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। और चूंकि सुनवाई टली है और सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर पहले से ही हैं, इस लिहाज से स्वाभाविक रूप से उनकी जो अंतरिम जमानत की मियाद है वो भी कोर्ट ने 4 दिसंबर के लिए बढ़ा दी है। सत्येंद्र जैन को 26 मई को अंतरिम जमानत मिली थी खराब सेहत के आधार पर। बाद में उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ और उसके आधार पर उनकी जो अंतरिम जमानत की मियाद है वो लगातार बढ़ती रही है। हालांकि ईडी ने शुरुआत में जमानत अवधि को बढ़ाने का विरोध नहीं किया था, लेकिन बाद में ईडी का ये जरूर कहना था कि सत्येंद्र जैन की किसी एम्स जैसे किसी स्वतंत्र संस्थान की तरफ से जांच होनी चाहिए ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि खराब सेहत के आधार पर जो वो अंतरिम जमानत की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वाकई उनकी सेहत उस लायक है भी या नहीं। इसके अलावा ईडी का ये भी आरोप है कि सत्येंद्र जैन जानबूझकर देरी कर रहे हैं, लेकिन खराब सेहत के आधार पर सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर है और वो मियाद भी आगे बढ़ गई है। महत्वपूर्ण बात यह कि अब जो 4 दिसंबर को सुनवाई होगी, अब जो जमानत याचिका में जो मेरिट के आधार पर अब दलीलें रखी जाएंगी। इससे पहले खराब सेहत उनकी अंतरिम जमानत का आधार था, लेकिन अब आखिर वो इस मामले में जमानत के अधिकारी क्यों हैं, इस मेरिट पर उनके जो वकील हैं वो आगे दलीलें रखेंगे। हालांकि उनके वकील का ये कहना है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं है, वो जांच में हमेशा सहयोग देते रहे हैं, इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा अब उन्हें कस्टडी में रखने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई है। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जो उनको राहत मिली है वो सिर्फ खराब सेहत के आधार पर मिली है। अब आगे जो सुनवाई होगी वो ये तय करेगी कि क्या ये जो अंतरिम जमानत है ये आगे नियमित जमानत में तब्दील होती है या नहीं। बिल्कुल अरविंद, तो राहत सत्येंद्र जैन को अभी भी बरकरार है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। अब इंतजार है 4 तारीख की सुनवाई का।